हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल में। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता है। किस सिचुएशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों की कंप्लेंट ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो फॉलो कर रहे हैं पर उनके लिए वो वर्क नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं उनके लिए वो वर्क कर रहा है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। आप कहीं न कहीं कोई गलती ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए। अगर आप उसके सारे रूल्स जो भी हैं, बहुत ही कठिन कोई रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रूल है उसमें कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है। बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ही अच्छी हैं, बस वही रूल है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करना होता है। तो कहीं न कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो बस मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं वर्क कर रहा है आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी पुराने वीडियोस भी ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। मेरी पुराने वीडियोस से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं वर्क कर रहा है आपके लिए। तो देखिए, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ रीज़न बताती हूँ जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए शायद वर्क नहीं कर रहा है। तो पहला रीज़न मैं ये कहूँगी कि जब इसमें जैसे होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको विजुलाइज़ करनी होती है, चीज़ें अफ़र्मेशन बोलनी होती हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कभी भी, दिन में कभी भी आप बोल सकते हैं। बट 2 टाइम मैंने पहले भी बताया है कि सुबह उठने से पहले, मतलब जब आप उठते हैं बेड से उठने से पहले, और रात में जब आप सोने जाते हैं बेड में, तब मैंने बताया है कि आपको अफ़र्मेशन ज़रूर बोलनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन बोली, 2 दिन बोली और आप फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। आपको अफ़र्मेशन डेली बोलनी है। जब आप डेली अफ़र्मेशन बोलेंगे ना, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको खुद ही दिखेगा। कोई भी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, कोई भी चीज़ें 1 दिन में, 2 दिन में या 3-4 दिन में वर्क नहीं करती है। उस चीज़ को डेली करना होता है, और आप जब डेली करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो वो आपको करने में बहुत ही आसान लगेगा। तो इसे काम समझ के मत करें, इसे डेली मतलब एक अपनी आदत बना लें कि हाँ, ये आपको करना ही है। जैसे हम सुबह नहाते हैं, खाना खाते हैं, हमारा टाइम डिसाइड होता है नहाने का, खाने का, उसी टाइप से ये भी है कि आप इसको अपनी आदत बना लीजिए। ये अगर आपकी हैबिट में आ गया ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए चुटकियों में वर्क करने लग जाएगा। तो पहला ये है कि आप इसे यूज़ करिए। सुबह और रात में अफ़र्मेशन आप कभी भी दिन में बोल सकते हैं, बट एक मॉर्निंग का टाइम होता है और एक नाइट का टाइम होता है। इसमें आप अपनी अफ़र्मेशन ज़रूर बोलिए, जो भी आपको चाहिए उस चीज़ को आप डेली मतलब बोला करिए। ये सुबह और रात में ज़रूर बोला करिए। दूसरा रीज़न ये है कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर रहे हैं, आप जब कोई भी अफ़र्मेशन बनाते हैं, तो उस अफ़र्मेशन का जो एंड रिज़ल्ट होता है, हमेशा एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करिए कि वो एंड रिज़ल्ट क्या होगा। जैसे कि आपकी अगर मैरिज नहीं हो रही है, आप वो अगर सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो आप उसके एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करिए कि हाँ, मेरी शादी मतलब हो गई है, मैं बहुत अपने पार्टनर के साथ बहुत ही हैप्पी हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ घूमने जा रही हूँ, बहुत अच्छे से मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं। इस टाइप के जो एंड रिज़ल्ट है वो आप फ़ोकस करिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करिए, कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं यहाँ पे जॉब करने जा रही हूँ, मैं ऐसे जा रही हूँ। मतलब जो भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो उसके प्रोसेस पे फ़ोकस मत करिए, जो एंड रिज़ल्ट होता है कि एंड रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है। आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो उसको क्रैक क्रैक करने के बाद आपको कितनी खुशी होती है, आप खुशी-खुशी जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो बस वही एंड रिज़ल्ट की मैं बात कर रही हूँ कि वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो आपको खुशी होगी, जो आप खुशी-खुशी लोगों को बताएँगे, बस मैं उसी की बात कर रही हूँ कि आपको फ़ोकस सिर्फ़ उस पे करना है कि आप जो चाहते हैं, जो जॉब चाहते हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, तो आप उसके एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करिए। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगा। प्रोसेस पे मत मतलब फ़ोकस करिएगा। तो सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आप उसके एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस नहीं
नहीं कर रहे हैं, इस वजह से शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आप जो अफ़र्मेशन बोल रहे हैं या फिर आपको जो भी चाहिए, आपको जॉब चाहिए या फिर कुछ और भी चाहिए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि ये मुझे चाहिए तो वो मुझे कब मिलेगी। उस चीज़ के बारे में आपको वरी बिल्कुल भी नहीं होना है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे आपको फ़ोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बस उसको छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, यूनिवर्स आपको सब देगा, बस आप अपनी अफ़र्मेशन बोलिए और उसको बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, टाइम पे छोड़ दीजिए, वो चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएँगी। क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे उसके बारे में जो आपको चाहिए, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा लेट होती जाएँगी, क्योंकि आपने सुबह अफ़र्मेशन बोली, आप रात में अफ़र्मेशन बोलेंगे, आप दिन में कभी और किसी टाइम बोलेंगे, बट हो क्या रहा है कि आप साथ ही साथ आप चिंता की जो फीलिंग है, वरीज़ की जो फीलिंग है, वो भी आप लेके आ रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। तो अगर आप ये चीज़ें सोचेंगे तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा डिले होती जाएँगी। इसीलिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप अफ़र्मेशन बोलिए और बिल्कुल भी पॉज़िटिव रहिए, दिन भर पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए, तो वो चीज़ें अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करने लग जाएगा। अब चौथा रीज़न आपके लिए ये हो सकता है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है, वो ये हो सकता है कि आपको उस पे विश्वास नहीं है। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम दूसरों के कहने पे कर लेते हैं, या फिर हमारा कोई फैमिली मेंबर होता है या फिर कोई फ्रेंड होता है जो बहुत ही ख़ास होता है, जिसकी बातें हम टाल नहीं सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ कहता है ये करने को, आप उसको कर तो ज़रूर लेते हैं, बट उस पे आपका विश्वास नहीं है, आपका बिलीव नहीं है वो चीज़ करने में। आपको ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी आप उस चीज़ को सोचते हैं कि चलो मेरे फ्रेंड ने कहा है या फिर मेरे फैमिली मेंबर ने किसी ने कहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। तो अगर इस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। उस पे आपका बिलीव होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये वर्क करता है। और बिलीव बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है, इन चारों चीज़ों पे आप फ़ोकस करिए, उसको इस्तेमाल करिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उसके एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करिए, चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए और जो बिलीव है, अपना बिलीव सिस्टम को बिल्कुल बढ़ाइए और पॉज़िटिव रहिए। जब आप पॉज़िटिव रहेंगे और पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करेंगे, इसके जितने भी रूल्स हैं वो आप फ़ॉलो करेंगे, तो मैं मान ही नहीं सकती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, 110% करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने अब जाना है, बट मैं शायद बचपन से ही इसको फॉलो करती आई हूँ, मुझे पता नहीं था। और हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं बट हमें नहीं पता होती है चीज़ें। तो वही मेरे साथ थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट मैं बचपन से ही बहुत पॉजिटिव रहती आई हूँ और अब तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। तो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और ये मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जो चीज़ कही है, अगर वो आप करेंगे, मेरे पुराने वीडियोस भी जाके आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैंने जो अभी चीज़ें आपको बताई, आप इस पे फोकस ज़रूर करिएगा, इस पे काम ज़रूर करिएगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी वर्क करने लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।